आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, क्या होते हैं 36 गुण। हम सब ने 36 गुण के बारे में बहुत बार सुना है, पर यह पता नहीं है कि यह गुण कहाँ मिलाए जाते हैं और क्या होते हैं। तो इसके बारे में बातचीत करते हैं। शादी जब होने वाली होती है लड़के या लड़कियों की, तो उस समय जब रिश्ता तय हो जाता है तो दोनों की कुंडली मिलाई जाती है। वहाँ पर ये 36 गुण मिलाए जाते हैं। तो अब बात आती है कि कुंडली मिलान क्यों ज़रूरी है और कुंडली मिलान क्या है। तो कुंडली मिलान वह विधि है जिसके अंतर्गत होने वाले पति पत्नी की कुंडली देखते हैं, उनकी वैवाहिक स्थिति, उनके जीवन में उतार चढ़ाव, उनमें आपसी परस्पर सहयोग, सामंजस्य, इसको ज्योतिषीय गणना के आधार पर देखते हैं। इसी को हम कुंडली मिलान कहते हैं। दूसरा प्रश्न यह आता है कि यह क्यों ज़रूरी है। तो मेरा उत्तर यह है कि जब किसी प्रोजेक्ट में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम उस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, उसकी प्रॉफिट लॉस के बारे में चेक करते हैं, उसका रफ चार्ट बनाते हैं। तो यह तो ज़िंदगी भर का प्रोजेक्ट है। आजकल के बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और क्या कहते हैं कि पहले हम एडजस्ट करके देख लेते हैं फिर शादी करेंगे। तो फिर कुंडली मिलान से इतना परहेज क्यों। तो कुंडली मिलान की बात करते हैं। कुंडली मिलान में 8 पॉइंट्स होते हैं। तो वो 8 पॉइंट्स क्या हैं। सबसे नंबर 1 वर्ण विचार, 2 वैश्यकूट विचार, नंबर 3 ताराकूट विचार, नंबर 4 योनि विचार, नंबर 5 ग्रह मैत्री विचार, नंबर 6 गण मैत्री विचार, नंबर 7 भकूट विचार और नंबर 8 नारी विचार। तो इसके नंबर हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वर्ण विचार, उसमें 1 नंबर दिया गया है। वैश्यकूट विचार में 2 नंबर दिया गया है। ताराकूट विचार को 3 नंबर दिया गया है। योनि विचार को 4 नंबर दिया गया है। ग्रह मैत्री विचार को 5 नंबर दिया गया है। गण मैत्री विचार को 6 नंबर दिया गया है। भकूट विचार को 7 नंबर दिया गया है और नारी विचार को 8 नंबर दिया गया है। इसी को हम अष्टकूट मिलान भी कहते हैं। तो जब आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 करेंगे तो हमको उसका टोटल 36 आता है। इसी 36 को 36 गुण बोलते हैं। और कुंडली मिलान जब करते हैं तो इसी गुण को मिलाया जाता है, देखा जाता है कि किस में कितना मैक्सिमम नंबर मिला, कितना मिनिमम नंबर मिला और उसको ऐड करते हैं। इसका टोटल 36 होता है। तो इसको अब 1 बाय 1 जानते हैं। सबसे पहला वर्ण विचार। वर्ण विचार में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण विचार जन्म नक्षत्र के आधार पर लिया जाता है, ना कि जाति के आधार पर। तो आप इसे जाति के आधार पर बिल्कुल ना समझें, ये जन्म नक्षत्र के आधार पर लिया गया है। तो ब्राह्मण के अंतर्गत कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले आते हैं। क्षत्रिय के अंतर्गत मेष, सिंह और धनु राशि वाले आते हैं। वैश्य में वृष, कन्या और मकर राशि वाले आते हैं। शूद्र में मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले आते हैं। तो एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर जो लड़की होती है उसका वर्ण यदि लड़के के वर्ण के बराबर है या उसके नीचे है तो इसमें 1 अंक प्राप्त होगा। इसका मैक्सिमम नंबर भी 1 ही है। और अगर लड़की का वर्ण लड़के के वर्ण के बराबर है या उससे कम है तो 1 अंक प्राप्त होगा। तो यह था वर्ण विचार। नंबर 2 में आता है वैश्यकूट विचार। इससे यह पता लगाया जाता है कि दोनों में आपसी सामंजस्य कैसा रहेगा। इसका मैक्सिमम नंबर 2 है। नेक्स्ट 3rd पॉइंट में ताराकूट विचार। इससे यह पता लगाया जाता है कि दोनों एक दूसरे के भाग्य वृद्धि में सहायक होंगे या नहीं। इसका मैक्सिमम नंबर है 3। नेक्स्ट योनि विचार। वैसे तो हमारे शास्त्र में 84 लाख योनियों का जिक्र किया गया है, लेकिन कुंडली मिलान में हम 14 योनि लेते हैं और इसे जन्म नक्षत्र के आधार पर बांटते हैं। तो इसका मैक्सिमम नंबर है 4।
नेक्स्ट 5वां पॉइंट, ग्रह मैत्री विचार। लड़के या लड़की जो भी होते हैं उनकी राशि होती है, तो उस राशि के जो स्वामी हैं वो आपस में शत्रु हैं, मित्र हैं या सम हैं, इसको देखते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर लड़के की राशि मेष है तो मेष का स्वामी क्या हो गया, मंगल। और लड़की की राशि यदि वृषभ है तो वृषभ का स्वामी क्या हो गया, शुक्र। तो मंगल और शुक्र आपस में मित्र हैं, शत्रु हैं या सम हैं, इसको देखते हैं। उसके आधार पर इसका निर्णय करते हैं। आपने कहीं देखा होगा कहीं कहीं पे कि पति पत्नी बहुत मित्रवत व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ। उनके पास कोई भौतिक संसाधन ज़्यादा नहीं भी होती तो भी एज ए फ्रेंडली रहते हैं। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा भौतिक संसाधन होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। जैसे लगता है कि अगर सबसे बड़ा मेरा दुश्मन कोई है तो वो पति ही है या फिर पत्नी ही है, या फिर कहीं पे ऐसा है कि दोनों अपना अपना काम करते हैं और एक साथ रह जाते हैं, मतलब समभाव में रहते हैं। तो यह ग्रह मैत्री विचार से ही देखा जाता है कि इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं, क्योंकि उनके स्वामी जो हैं आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं या सम हैं, इसको देखा जाता है। 6 में आता है गण मैत्री विचार। तो 3 गण होते हैं, आप सब जानते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। तो जो मनुष्यगण होते हैं वो देवगण और राक्षसगण के साथ आराम से रह लेते हैं, उनका निभ जाता है, एडजस्ट कर लेते हैं। अगर दोनों का राक्षसगण है तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम ही हो जाता है, तो वहाँ पे भी एडजस्ट हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि एक का देवगण है और एक का राक्षसगण है, तो दोनों लड़ते ही रहते हैं। तो गण मैत्री से हम उसकी गण की चर्चा करते हैं, उसका विचार करते हैं। नंबर 7 में आता है भकूट विचार। भकूट विचार के अंतर्गत राशि की गणना की जाती है। जैसे लड़के की राशि अगर मेष है और लड़की की राशि अगर कन्या है, तो मेष से कन्या तक गिनेंगे तो कन्या छठी राशि आएगी, और कन्या से फिर मेष तक गिनेंगे तो वो मेष जो है वो 8वीं राशि आ जाएगी। तो ये षडाष्टक हो गया, जिसको हम अच्छा नहीं मानते, इसको हम भकूट विचार कहते हैं। सबसे लास्ट नारी विचार। 3 नारी होते हैं, आदि, मध्य और अंत। आप जब आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले नारी चेक करते हैं। अगर दोनों की नारी, लड़के और लड़के दोनों की नारी अगर मिल गई तो 0 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर दोनों की अलग अलग नारी है तो 8 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर नारी दोष लग जाता है तो पति पत्नी आप बीमार रहते हैं, उनकी संतान लेट से होती है, और संतान होती भी है तो थोड़ी सी बीमार रहती है, इसलिए इसका परिहार भी किया जाता है, मतलब इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। ये कुंडली मिलान की विधि है। इसके अलावा हम इस 8 पॉइंट्स के अलावा हम आयु की गणना, ग्रह मिलाप, संतान पक्ष, चरित्रहीनता, अरिष्ट योग, यह सब भी देखते हैं। यानी ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इसको देखना और मिलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपसी संबंध कैसे रहेंगे ज़िंदगी भर का सवाल है। एक और बात, हैविंग फेथ इन गॉड डज नॉट मीन दैट आवर बोट विल फेस नो स्टॉर्म, रादर इट मीन्स दैट नो स्टॉर्म हैव स्ट्रेंथ टू सिंक आवर बोट। अर्थात ईश्वर में विश्वास रखने का मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन रूपी नाव के समक्ष कोई तूफान नहीं आएगा, अपितु इसका अर्थ यह है कि किसी तूफान में इतनी ताकत नहीं होगी कि हमारी कश्ती को डुबो सके। तो इसका कुंडली मिलान का मतलब यह कदापि ना लें कि कुंडली मिल गया तो अब कोई समस्या नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि कुंडली मिल गई तो आपसी सामंजस्य सहयोग से हम जीवन निर्वाह कर लेंगे, और कभी उतार चढ़ाव का समय भी आएगा तो हम सहयोग और परस्पर प्यार से उसका निपटारा कर लेंगे, ज़िंदगी का खुशी खुशी निर्वाह कर लेंगे। इसका मतलब यह है, जिन्होंने कोविड का वैक्सीन लिया क्या उनको कोरोना नहीं हुआ? मैंने तो ये भी नहीं सुना है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हुआ, उनका डेथ भी हो गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे जाके ना जांचें, सबकी अपनी अपनी एक तो गणना होती है। तो ये थी कुंडली मिलान, ज़रूरी होता है, नहीं भी मिल आया तो कोई बात नहीं, मिल गया तो भी कोई बात नहीं, सब कुछ ईश्वर के ऊपर है, तो ज़रूरी होता है, मेरा ये कहना है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।